भारतीय संस्कृति में डायरेक्शन, दिशा का बहुत महत्व है। पोलर स्टार जो है, ध्रुव तारा, वो हमेशा नॉर्थ उत्तर दिशा में ही रहता है। सारे स्टार्स का लोकेशन चेंज होता है, लेकिन ध्रुव तारा जो है उसका लोकेशन चेंज नहीं होता है। इसीलिए ध्रुव तारा जो है वो हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी को दर्शाता है। साउथ की दिशा जो है वो यमराज की कही गई है, इसीलिए हम सोते समय साउथ दिशा का ध्यान रखते हैं, खाते समय साउथ दिशा का ध्यान रखते हैं। और हमारी परंपरा में हम दिशाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। अब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये दिशाएं हमारे वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई हैं। हर एक दिशा के एक स्वामी हैं और हर एक दिशा का अपना एक महत्व है। हमारे घर में हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ हमारा ऑफिस है या फिर कोई भी अपार्टमेंट है, वहाँ पे इन दिशाओं का बहुत महत्व होता है। किस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, ये तय करता है कि उस दिशा के अनुकूल हम वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं। जैसे जैसे मुख्यतः 10 दिशाएं कही गई हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और इन सब के 4 कोने। उत्तर और पूर्व का कोना, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम का कोना, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम का कोना, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर का कोना, जिसे हम इ- अ, आग्नेय कोण कहते हैं। और एक धरातल, भूतल और एक आकाश तल। अब तो ये 10 दिशाएं हमारी हैं। इन दिशाओं में जैसे कि मैंने बताया कि आपको उत्तर दिशा जो है वो आपका जल तत्व है। जल तत्व है वो दिशा, उत्तर दिशा हमारा, उसके स्वामी बुद्ध देव हैं। और उत्तर दिशा में अगर हम किचन बना लें, मतलब वो जल तत्व है और वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे अग्नि तत्व का कार्य कर रहे हैं, तो होगा क्या कि वो दिशा हो जाएगी दूषित। वो दिशा हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। अब वो देगी क्या? उत्तर की दिशा हमें क्या देती है? उत्तर की दिशा हमारा हमारा जो धन है, धन की जो आगमन है, धन के जो हमारे चांसेस हैं, वो बढ़ाती है। उत्तर की दिशा वो दर्शाती है। अगर वो अच्छा है तो हमारा अपॉर्चुनिटी हमें बहुत मिलेगी। मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हमें बहुत मिलेगी। अब अगर हमने उसे दूषित कर दिया, हमने वहाँ अग्नि तत्व लगा दिया, रखा, तो
उस चीज़ में हमें प्रॉब्लम होगा। साउथ की दिशा अग्नि तत्व की है, साउथ की दिशा यमराज की है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए साउथ की दिशा अग्नि तत्व की होने के कारण यहाँ पे किचन बहुत ही लाभदायक है। अब अगर हम यहाँ पे कोई जल का कार्य करते हैं, नहाने वाला बना दिया बाथरूम, या फिर कोई भी ऐसा कार्य किया हुआ जहाँ पे जल का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो साउथ की दिशा जिस चीज़ के लिए है। अब साउथ की दिशा किस लिए है? साउथ की दिशा हमारे हमारे फेम के लिए है। साउथ की दिशा हमारे हमें जो कॉन्फिडेंस हमारा है उसको दर्शाती है। पावर, हमें लाइफ में कितना पावर मिलेगा, ये साउथ की दिशा दर्शाती है। अगर साउथ की दिशा सही नहीं है तो इन सब चीज़ों का हमें इन सब चीज़ों के साथ हम देखेंगे कि हमें परेशानी है। और इसके साथ साथ हेल्थ इशू भी उस ग्रह से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। अब वेस्ट की दिशा जो है, दक्षिण की पश्चिम की दिशा, वो हमारे गेन्स और प्रॉफिट्स की है। अगर हम दक्षिण की दिशा में बाथरूम बना दिए, टॉयलेट बना दिए, या फिर उस दिशा को दूषित कर दिए, तो हमारे गेन्स और प्रॉफिट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, हमारी सेविंग्स में दिक्कत आएगी। ईस्ट की दिशा जो है, ईस्ट की दिशा हमारी फन की है। हमारे लाइफ में कितना सोशल एसोसिएशन हमारा कितना बड़ा रहेगा, हम कितना सोशली एक्टिव रहेंगे, कितने मित्रगण हमारे रहेंगे, ये हमारा और कितने खुश रहेंगे हम, ये हमारा ईस्ट दिशा, जो पूर्व की दिशा है, ये हमें बताती है। अब अगर हम पूर्व की दिशा में कुछ अग्नि तत्व को अगर हम लाते हैं तो वो हमें गलत परिणाम देगी। और मैं देखिए, ये काम कैसे करता है वास्तु। आप अगर वास्तु को अगर वास्तु का हम अगर वास्तु को हम सिर्फ कलर से जोड़ के देखें, सिर्फ कलर से, बाकी सब अगर आप अभी के अगर मैं रेलेवेंट में बात करूं, तो पूरी दुनिया में सब वास्तु को तो मानते नहीं है, लेकिन कलर्स का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट आता है, इसको लगभग सब मानते हैं, सारे साइंटिस्ट इस चीज़ को मानते हैं। और अभी मैं बताता हूँ कि इसको कैसे समझा जाता है। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, ऐसे के जाते हैं जहाँ पे हम खाना खाने जाएं, रेस्टोरेंट हो या कोई भी होटल हो, जब हम खाना खाने जाते हैं जिस जगह पे, वहाँ पे जब हम बैठते हैं तो चेयर्स और जो हमारे उस रेस्टोरेंट की जो पेंटिंग है, आप देखेंगे मैक्सिमम चेयर्स की, तो मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम रेड और येलो में मिलेगा, मैक्सिमम। इसके पीछे रीज़न ये है कि रेड कलर जो होता है वो अग्नि तत्व का है, और अग्नि तत्व जो है हमारे जठराग्नि से जुड़ी हुई है, जो जठराग्नि हमारे पेट को पचाती है। तो जब हम अग्नि तत्व देखते हैं तो हमें भूख लगता है। भूख लगता है, अग्नि तत्व किससे जुड़ गया? अग्नेय कोण से जुड़ गया। अग्नेय कोण क्या है आपका? रसोई, जहाँ पे खाना बनता है। तो इसलिए ये कनेक्शन कलर्स का आप अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट कलेक्शन एक कनेक्शन जो है आपको दिखेगा कि कलर्स का एक कनेक्शन। इसीलिए साउथ में भी आप रेड कलर को लगा सकते हैं। साउथ में अगर आप रेड कलर लगाते हैं तो वो हर प्रकार से आपको एक मतलब गेंस ही देगा। इसलिए आ- आप अ, स्कूल स्कूल की ड्रेस,
अगर हम कहें कि स्कूल और स्कूल की ड्रेस, कौन सा कलर सबसे पहले आएगा आपके मन में? ये आएगा सबसे पहले आपका ग्रीन, वाइट ग्रीन, ये कलर ग्रीन स्पेशली। ग्रीन कलर कोट, ग्रीन कलर शर्ट, वाइट ग्रीन, मैंने भी पहना है शायद वाइट ग्रीन। तो ये ये जो कलर है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा, वो तो सब अपने अपने, कोई रेड करता है कोई ग्रीन, लेकिन मैक्सिमम ग्रीन। तो अब ग्रीन कलर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो बुद्ध देव से जुड़ा हुआ है, हमारे नॉर्थ डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो बुद्ध का है, वो हमारे ज्ञान का है, वो हमारे एजुकेशन का है। तो आप कलर से कनेक्शन देख लीजिए कि बुद्ध देव जो है वो ज्ञान, राइटिंग, पढ़ने लिखने के देवता हैं, और ग्रीन कलर भी पढ़ने लिखने का ही है। तो इसलिए अगर हम कनेक्शन कलर्स का भी अगर हम देखते हैं, तो कलर्स भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, और वास्तु भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारे लाइफ में। अगर हमारा नॉर्थ सही नहीं है, तो नो डाउट हमारे लाइफ में जॉब अपॉर्चुनिटी और मनी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम रहेगी। अगर स्टेबिलिटी कम रहेगी लाइफ में, माइंड की क्लियरिटी ये नॉर्थ डायरेक्शन देती है, ये कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको सही करने के लिए हमें नॉर्थ को ठीक करना होगा। साउथ डायरेक्शन अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है तो हम पावरफुल नहीं होंगे, हम फेम नहीं पा पाएंगे। वेस्ट की डायरेक्शन अगर अच्छी नहीं है तो इसके लिए हम हमारे गेन्स नहीं बढ़ेंगे, हमारी सेविंग्स नहीं बढ़ेगी। और अगर ईस्ट की डायरेक्शन अच्छी नहीं है तो हमारे अ, हम कुछ रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे, हमारे फन जो है वो लाइफ से चले जाएंगे एक तरह से, देखिए, या फिर कम हो जाएंगे। तो इसलिए एक डिटेल्ड वीडियो मैंने सोचा कि एक स्टार्टिंग वास्तु का एक इंट्रोडक्शन दूं, और उसके बाद मैं वास्तु पे फुल वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि हर एक दिशा क्या हमें बताती है, और वो हमें क्या देती है, और वो दूषित खराब कैसे होती है, और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा, और ये काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो। तो जो भी अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, हर एक डायरेक्शन पे डेडिकेट करके बनाऊंगा, और थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगा, और एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट बनाऊंगा। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वास्तु पे बहुत ही डीप और प्रैक्टिकल वीडियोस मेरे आने वाले हैं, तो प्लीज़ उसे देखें और शेयर करें। थैंक यू।